रुकिए, आपके पास भी औलाद नहीं है, बच्चा जाने का मुंह भी वक्त पर खुलता है, स्पर्म्स का काउंट भी पूरा होता है, यही स्पर्म्स आगे की तरफ ट्रेवल भी करते हैं, वहां पर इनको एग भी अवेलेबल होता है, फॉलोपियन ट्यूब्स के अंदर इनका टकराव भी हो जाता है, लेकिन फिर भी हमल नहीं होता। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास है। इस वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक देख लो। अगर आपको समझ नहीं आती कि हमल क्यों नहीं होता तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। मेरा नाम है हकीम मोहम्मद अहमद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। सबसे पहले ये प्रोसेस शुरू हो जाता है खवातीन की माहवारी के 8वें दिन, जब फॉलिकल की पैदाइश हो जाती है। ये फॉलिकल्स तकरीबन माहवारी के मिड में जाकर अपना टाइम मुकम्मल कर लेते हैं। वहां पर एग रप्चर होता है और उसके बाद वहां पर फॉलोपियन ट्यूब्स के अंदर आकर वेट करता है। जैसे ही स्पर्म्स आते हैं और उस एग को फर्टाइल करने की कोशिश करते हैं, ये स्पर्म जो होते हैं उस एग को फर्टाइल नहीं कर पाते। वजह क्या होती है ये समझ लें। मर्द का जो स्पर्म होता है उसकी मॉर्फोलॉजी खराब होती है, एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी। सवाल ये उठता है कि मॉर्फोलॉजी क्या चीज है। मॉर्फोलॉजी, जब आप सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट करवाते हो तो उसका एक सेक्शन मॉर्फोलॉजी का होता है। अगर आपकी मॉर्फोलॉजी खराब हो तो आपका स्पर्म एग को फर्टाइल नहीं कर पाता। समझिए कैसे। स्ट्रक्चर के अंदर 3 चीजें होती हैं। मॉर्फोलॉजी बेसिक तौर पर एक बनावट है, स्पर्म की बनावट। ये जो स्पर्म होता है इसके 3 हिस्से होते हैं, वीडियो के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। एक होता है फ्रंट वाला हिस्सा, इसकी जो लंबाई है वो 6 माइक्रो मिलीमीटर होती है और इसकी चौड़ाई होती है वो 2.5 माइक्रो मिलीमीटर होती है। ये जो स्पर्म होता है इसकी एक फ्रंट साइड होती है जिसके ऊपर एक एंजाइम होता है जो बिल्कुल एक तेजाब की मानद है। ये एंजाइम जो अंडा होता है उसकी ऊपर वाली साख्त के ऊपर पड़ता है और उस साख्त को फाड़ देता है। जैसे ही वो साख्त फटती है ये स्पर्म आसानी अंदर ट्रेवल कर जाता है और आपका हमल जो होता है वो हो जाता है। ये जो स्पर्म का हेड होता है ये इफेक्टेड हो जाता है। जब ये स्पर्म का हेड इफेक्टेड हुआ, वहां पर एंजाइम नहीं होगा, ये एंजाइम उस एग की साख्त को फाड़ेगा नहीं और अंदर दाखिल नहीं होगा, आपका हमल कैसे होगा। नंबर 2, इसका जो मिड पीस होता है, दरमियान वाला हिस्सा, वो खराब होता है, वो डैमेज होता है। अगर ये डैमेज होगा, रफ्तार इसकी तेज नहीं होगी। जब इसकी रफ्तार तेज नहीं होगी तो जो आपकी जाय मखसूसा होती है, इसका एनवायर एसिडिक होता है, ये वहां पर ही मरना शुरू हो जाएंगे। इसकी ताकत इतनी नहीं रहती। लास्ट पे इसकी पूंछ यानी कि टेल। कुछ स्पर्म ऐसे होते हैं, मॉर्फोलॉजी के अंदर यह भी चेक किया जाता है कि जो स्पर्म है इसकी टेल जो है वो खराब है, वो इफेक्टेड है। अगर इसकी टेल खराब हुई तो ये स्पर्म आगे की तरफ स्विम नहीं कर पाएगा। ये इस तरह से ट्रैवल करते हैं, इस तरह से ट्रैवल करते हैं। जैसे जैसे इसकी जो टेल है वो वीक होगी, कमजोर होगी, इफेक्टेड होगी, तो इसको बासानी ट्रैवल करवाने में मुश्किल होगी। तो अगर इसको एंजाइम नहीं मिलेंगे तो इस एग को फाड़ेंगे नहीं। इसका दरमियान वाला हिस्सा ठीक नहीं हुआ तो ये आगे ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। अगर पीछे वाला हिस्सा प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हुआ तो ये सही तरीके से स्विम नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी मॉर्फोलॉजी जो मैंने डिटेलली आपको समझा दी है ये ठीक नहीं होगी तो अगर स्पर्म मिल भी जाए तो साफ जाहिर बात है कि वो स्पर्म उस एग को फर्टाइल नहीं कर पाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि हाउ टू इंप्रूव स्पर्म मॉर्फोलॉजी। लाल कलर की जो चीज होती है, जो हरे कलर की चीज होती है, इसको दबा कर खाओ। क्या? हरे पत्ते वाली सब्जियां, जिसके अंदर आपको मिलना चाहिए प्रोटीन, आपको मिलना चाहिए फाइबर, आपको वो वाली चीजें मिलनी चाहिए जो आपके स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी को बढ़ाती हैं। उसके अलावा आपको नट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जो नट्स होते हैं ये आपके स्पर्म, जो आपके हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। तो जब ये बढ़ाएगा तो आपको एजोस्पर्मिया का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्पर्म जो है वो डेड नहीं होंगे, मॉर्फोलॉजी जो है इंप्रूव होगी, तो आप हमल ठहराने के काबिल हो जाएंगे। उम्मीद यही करता हूं कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा।